ओम शांति। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। आज इस घटना को सुन कर के अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी ही नहीं मिलते हैं, कई बार जिम्मेवारियां भी मिलती हैं। दुख में लिपटा हुआ इंसान दुआएं बड़े कमाल की देता है। आंखों का पानी और इंसान की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उस सेठ के बाहर एक बगीचा था और वहां एक बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई थी और उस कुटिया में एक महात्मा तपस्वी रहते थे। सेठ और सेठानी उन महात्मा जी का खूब ध्यान रखते और उनकी सेवा करते और समय समय पर उनसे ज्ञान सुनने के लिए जाया करते थे। वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। वह अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान से वह सभी लोगों को मार्गदर्शन देते रहते थे। इसी कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। सेठ व्यापार के काम से नगर से कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता था। एक दिन महात्मा जी सेठानी से कहते हैं, हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो महात्मा जी कहते हैं, सेठानी जी ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक सत्य घटना के माध्यम से बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब सेठानी कहती है, ठीक है गुरुजी, तुम कहानी सुनाओ, क्या सत्य घटना सुनाने वाले हो। तब वो महात्मा अपनी जीवन के अनुभव से उस सत्य घटना को सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, शेठानी जी आप इस घटना को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। उस समय पर वहाँ कई लोग एकत्रित हुए हो चुके थे जो सत्य घटना को, उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक थे। अब वो महात्मा जी कहना शुरू करते हैं, प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में महाराज तेज प्रताप राज्य करते थे। राजा तेज प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र हो गया पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौटा। महल आकर उसने अपनी रानी से आकर के बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वो जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वो उसे मरवा सकता है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और भगवान की कृपा से महाराज तेज प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। दोस्त, उसके बाद महात्मा जी कहते हैं, रानी ने फिर से कुछ समय के बाद गर्भ धारण किया। बच्ची का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसने लौटने में
कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, अगर तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई, सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख कर के रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की जो दासी थी वह उसके पास आई और पूछने लगी, हे महारानी जी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ? तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करो। आप राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नज़रों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई, सोचने लगी कि ये बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी के लिए दे दिए और दासी से रानी ने कहा, हे दाई माँ, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का ये सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दासी के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में एक खबर फैला दी कि दासी ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ, उस बेटी को ले जाने के बाद दासी ने उस बेटी को बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा तेज प्रताप अपने राजमहल में लौट के आया तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वो उसे लेकर राजमहल चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दासी उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। पुत्री को देख करके रानी के लिए बड़ा सुकून मिलता था। वो जब तक उस दासी को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया। उस इधर रानी ने जो अपनी पुत्री को उस दासी के हवाले किया था, अब तो वह धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दासी के घर में हुआ था, पर फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर कन्या संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती। एक दिन की बात है, राजा तेज प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी इस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़े होकर स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय तो और ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा तेज प्रताप की अचानक नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभ हो गए, क्योंकि वह अति सुंदरी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा,
कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहिनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दासी को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दासी के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी, हे भगवान, एक कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? एक कन्या तो उसी राजा की बेटी है, पर राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, हे माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं आपकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। हार कर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वो बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह हुई तो राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर वापस भेजा और उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वो बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को पकड़कर तुरंत हमारे दरबार में जल्दी से जल्दी आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद राजा के सिपाही तुरंत ही उस दासी के घर गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बना करके ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार वो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दाई की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा तेज प्रताप को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से छोटा था, जो जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद में राजकुमार जो था वह एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच करके बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह से अपनी बहन की आंखें निकालूं। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है, वो मुझसे नहीं तो किसी न किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा।
क्योंकि उसे जाना ही था। उसके पिता का जो आदेश था बहन को जंगल में ले जाते समय, अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ देता हूँ। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आँखें निकाल कर पिताश्री के लिए निकाल कर दिखा दो। यदि तुम मेरी आँखें नहीं निकाल कर ले जाएगा तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। उस समय वे दोनों भाई-बहन एक दूसरे से लिपट कर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा, उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूँ, आगे भगवान मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वहीं छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे चलकर उसे जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरन का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और वही हिरन की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। ये आंखें देख करके राजा को भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे मैं जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। ये सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देना कि जहां उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब से उसने जन्म दिया है तब से वो अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खा करके अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं बचे। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा इस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नज़र उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो तुरंत बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे राहगीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज़ सुनकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस घने जंगल के बीच में भला ये स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाली थी उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन के लिए उस चादर को अच्छे तरह से ढका और उसके बाद वो राजा चंद्रभान के सामने आई। इधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वो देखता ही रह गया। सोचने लगा, वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद में वो राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। यहाँ तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था।
राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में ले आया। तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में ले जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि राजा का बेटा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊँगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊँगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूँगा। इतना कहकर राजा चंद्रभान अपने महल लौट आए। इसके बाद राजकुमार ने अपनी मंत्री और सेनापति से कहा कि मंत्री, आप दोनों को उस बूढ़े काका के घर जाना है और उससे हमारे विवाह के लिए उसकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात के लिए टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने तेज प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया। जाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे नगर में जाना था। तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा चंद्रभान ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी और राजा तेज प्रताप के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुँच जाऊंगा। इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति कुछ सैनिक को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा तेज प्रताप के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान का राज्य से राजा तेज प्रताप का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा लिया। रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया, ठीक उसके बराबर में। मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते नहीं कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया,
हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ हुआ तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? इधर राजकुमारी के बार-बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ? इधर रात का समय, सबने भोजन किया, रात्रि का समय हो गया। सभी लोग यात्रा करके आए थे। हारे थके होने के कारण वे सभी जल्दी सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था, वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही राजकुमारी के डेरे में मंत्री घुसा तो तुरंत ही राजकुमारी एकदम से उठ कर के बैठ गई। वो मंत्री की बुरी मंशा को भांप गई। अब तो राजकुमारी के लिए अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। जैसे ही मंत्री के लिए राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी, लेकिन वो पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे पर तलवार से प्रहार किया और सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह तुरंत ही समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा, तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारे मन में हो वो तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर के उस डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। वह धड़ अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उस शैतान के सामने वो बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वह उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब वे शाम के होने पर एक जगह पर और रुके, अब तो दूसरी रात के लिए अगला पड़ाव डाला गया, तो राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे के लिए कहीं दूर हटाकर लगाओ। तब सेनापति ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपना डेरा वहां से दूर नहीं लगाया। अब तो राजकुमारी के लिए सब समझ में आ चुका था। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही आधी रात होती है तब उसी समय पर सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय प्रवेश कर गया तो राजकुमारी ने उस सेनापति के लिए भी ललकार कर कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूँ, राजा की बेटी भी हूँ। ये सब जानते हुए तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। वो दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी। वह तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक बात नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कसम दी कि तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तूने मेरे ऊपर बुरी नज़र डाली भी। तो राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सिर काट करके अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने कहा, हे सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर लेना।
अब तो राजकुमारी वहाँ से भाग निकली और भागते-भागते वह जंगल में चली गई। आगे जाकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो ऐसे में मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसा निश्चय करके वो मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। पर नदी का पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही नादी रानी उस नदी में कूदी, तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते-बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जा रुकी। सुबह हो चुकी थी। वहाँ पर 2 सन्यासी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है, तो उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। अब तो राजकुमारी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे-तैसे छुटकारा तो मिल गया, अब यहाँ से इन 2 योगियों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही 2 योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा, तब तक 4 सन्यासी महात्मा और आ पहुँचे। अब तो राजकुमारी और भी ज़्यादा डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ पर और भी बड़ी मुसीबत में फँस गई हूँ। अब क्या होगा? वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था, वह पागल हो जाता था। अब तो वो महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। एक-दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है, ये मेरी है। आखिर अंत में संत महात्माओं ने इस सलाह की कि ऐसे करते हैं, ऐसे हम 6 में से कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास में इस राजकुमारी को लेकर के चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुँचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा ज़ाहिर की। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। जोगियों के जो गुरु थे वो बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते हुए समझ लिया कि ये स्त्री जो है ये कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के लिए समझाया कि हे शिष्य, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी, तो एक न एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। साधु उसके ही पिता राजा तेज प्रताप के राज्य में रहते थे। अब तो उस राजकुमारी के लिए पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता तेज प्रताप हैं। राजकुमारी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री और सेनापति और सेना से आकर मिला, तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए वहाँ पर नहीं देखा। आकर के राजा ने सेनापति और मंत्री से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा, तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा करना। आपकी रानी रानी नहीं थी, वो तो एक डायन थी। अब आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद में वह रानी यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को विश्वास हो गया। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर के बाद राजा ने सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। तो राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा तेज प्रताप के पास जरूर चलेंगे। यति शीघ्र सब लोग राजा तेज प्रताप के पास चलिए। उधर तो राजा चंद्रभान अपनी सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थी, कि हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहो तो हम उन्हें दरबार में बुलाकर लाएं, क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता के लिए किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा वीरभोज के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही गई बात राजा के सम्मुख रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाज़त दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई, किस्सा पसंद आया, तो तुम्हारी बहन के लिए हम अपने महल में ही रख लेंगे किस्सा सुनाने के लिए।
अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारी। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। उन जोगियों को तो इनाम देकर भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं उनकी क्या समझ में आया, वे बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दो। जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा होगी, हम उसे ले आ करेंगे, क्योंकि वो बचपन से ही हम लोगों के साथ में पली बड़ी है, राजसी सुखों से दूर रही है, जंगल में रह करके उसने जीवन काटा है, यहाँ पर अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा से कहानी सुनाने के बहाने इनाम पाती तथा अपनी योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले योगी जी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगले दिन राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई, तो उसने अपने पति के अलावा मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो यह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी ने अपना चेहरा ढका हुआ था, वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर के आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई ज़रूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई भी दरबार में से उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा के लिए अपनी पुत्रियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। उसने आदेश दिया कि अगर उसके घर में पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे जान से मार दे। जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे के लिए हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वह आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। अब तो राजा तेज प्रताप उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर के राजा तेज प्रताप ने उन योगियों के पास में अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से के लिए अंत तक जरूर सुनाया जाए। अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा वीरभोज के लिए अब तो अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप होता था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी के लिए उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन के लिए लौट गया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्सा को आगे सुनाते हुए बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबित नहीं बचा। तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां से उसे अपने नगर बुला ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। रानी ऐसा किस्सा सुना रही थी
किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि ये तो उसका ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर के एक मोतियों की माला जोगियों के पास में फेंक दी और बोला, एक किस्सा जारी रखा जाए और एक किस्सा अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की करतूतें अपने पति को बताईं। ये सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। ये जानकर कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है, तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं ना जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया, और यह उसकी बड़ी भूल थी। क्योंकि कहते हैं, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना भी वफादार और विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है, और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है, ठहरती है, तो उसके मन में कामरूपी विकार आ ही जाता है। भूल कर भी कभी अपनी बहन बेटी किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं, स्त्री धन और विद्या यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर राजा तेज प्रताप के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा तेज प्रताप और राजा चंद्रभान उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज़्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया, पर वो नहीं माना। तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वो दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजकुमारी के बेटे का भी कत्ल कर दिया। जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। उसने रात जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपने आप को बचाया। जब दूसरे दिन के लिए रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश वहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी तो उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वो मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट कर बैठा दिया। तब रानी आगे सुनाने लगी, और दूसरे दिन के लिए जब वहां से आगे को चले, एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए, तो उस रात सेनापति डेरे में घुसकर बुरी नीयत से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वो दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। ये कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा, सोचने लगा, ये तो मेरा भेद खुल रहा है। वो भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे बिठा दिया। राजा चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने उसके छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वो गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया, तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे छोर पर 6 योगियों के हत्थे चढ़ गई, और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया, और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी के लिए अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया।
फिर वे भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनने के बाद में वो राजकुमारी अपना घूंघट हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा तेज प्रताप भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रभान बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पितरों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। राजा चंद्रभान राजा तेज प्रताप से आज्ञा मांगने लगा कि महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा ही शत्रु है, इसे मैं स्वयं दंड देना चाहता हूँ। तब उसी तरह से राजा चंद्रभान ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा तेज प्रताप ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगा। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई सारी खुशी वापस आ चुकी थी। देखिए, भगवान अगर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। मृत्यु, जीवन, मरण यह उसी के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को ईश्वर स्वयं बचाते हैं और अन्याय करने वालों को अंततः उनके कर्मों का दंड मिलता ही है। तो इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ओम शांति।